सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद जौनपुर श्याम सिंह यादव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इसके पश्चात उनके सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों और फूलों की होली भी खेली गई। सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज में शिक्षा की कमी है। इसको दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी होगी। साथ ही गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एकजुट होकर समाज को काम करना होगा। सम्मेलन में अहीर रेजिमेंट की स्थापना करने की मांग केंद्र सरकार से की गई। कहा गया कि अहीर समाज ने देश की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए हमेशा बलिदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अध्ययन करें, समीक्षा करें और इस पर दिशा निर्देश देने का कार्य करें। आज मैं महासभा को बधाई दूंगी और हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज मंच पर पहली बार महिला सभा एक विंग की तरह, एक नाम की तरह, प्रकोष्ठ की तरह तो रहती है, लेकिन अब महासभा ने हमारे समाज की प्रभावशाली सशक्त महिलाओं को आज आगे जिम्मेदारी दे करके एक नई सोच को जो दिखाया है और उसके रूप में आज संभल की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी आज हम लोग के बीच में हैं। मैं आपको बधाई देते हुए आपसे अपील करती हूँ अनामिका जी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे समाज से गांव-गांव, जिले-जिलों से महिलाओं को आगे लेकर के आए, क्योंकि जैसे आपने देखा कि आज हमारी सरकार ने जो महिला आरक्षण के माध्यम से जो महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय मुख्य धारा में उनको लाने का जो एक ये बिल पास कराया है, ये आने वाले समय में एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसलिए मैं चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि आप हमारी समाज की महिलाओं को भी आगे लेकर के आए, ताकि जब हमारी हिस्सेदारी की जो बात हो रही है कि सदन में भी हमारी संख्या मजबूती से रह करके अपनी लड़ाई, अपनी बातों को, अपने हक को हम स्वयं मांग सके, तो आने वाले समय में उसके लिए हम तैयार, हमारी भी संख्या हो और ऐसा ना हो कि कहीं जब वो मौका आए तो फिर हम उसका लाभ लेने में पीछे रह जाएं। इसलिए महासभा को पुनः बधाई देती हूँ कि आपने प्रभावशाली महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को आगे आज मंच पर जगह देकर के यह प्रयास अपने हर बच्चे को शिक्षित करना है। और शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देनी है। होता यह है कि देहात में हमारे बच्चे साल के होते हैं तो फौज की तैयारी करने लग जाते हैं, सेना में भर्ती होने की तैयारी करने लग जाते हैं। मैं ये पूछती हूँ, क्या हम सिर्फ इसी योग्य हैं? क्यों नहीं हम अडानी और अंबानी बन सकते? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अर्थ जब तक नहीं होता उस समाज का उद्धार नहीं होता, उस समाज का उत्थान नहीं होता। और अर्थ को अर्थपूर्ण तरीके से ही अगर कमाया जाए तभी वह अर्थपूर्ण होता है।
ऐसे कहना है। जिम्मेदारी मुझे दी, मेरा प्रथम उद्देश्य अपनी बहनों को आगे लाने का रहेगा, उनको शिक्षित करने का रहेगा। इसके साथ ही साथ मेरी जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उसको मैं ये कहना भी चाहूंगी कि शिक्षा के साथ साथ आप अपने कार्य कुशलता को और अपने समाज के प्रति संवेदनशील होइए। एक बात सांकेतिक रूप से श्री लाल बहादुर यादव जी ने कही, उसके ऊपर बस इतना ही कहना चाहती हूँ, लीक लीक कायर चले और चले फकीर, लीक छोड़ तीनों चले। और वो सपूत जो हैं, हम अहीर लोग हैं, अबीर लोग हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि पुरानी रूढ़ियों को छोड़ते हुए, को सक्षम बनाते हुए, हम हमेशा से सिर्फ ओबीसी समाज के नहीं, जो भी पिछड़े हुए लोग रहे हैं, जो भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहे हैं, उनका सहयोग हमारे समाज ने सदैव किया है और आगे भी करेंगे। इसके साथ साथ इस मिथ को भी दूर करेंगे कि हम एक लकीर पर चलने वाले हैं। जय हिंद, जय। एक लाइन कह दूं कि मैं उनकी बात से न केवल इत्तेफाक रखता हूं, बल्कि उनकी इस बात को मैंने पहले ही सोचा था और हम लोगों से डिस्कशन होता रहता है। हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि 100 साल से है, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं, ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, हम इस बात को सबसे पहले ही डिस्कस करते रहते हैं और तमाम मतभेदों के बावजूद, वाद विवाद के बावजूद, हम लोग सब लोग मिल करके तय करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। इतना बड़ा संगठन है ना, जैसे रोड पर देखा होगा बहुत बड़ा पत्थर का रोलर रहता है, तो उसको धक्का देने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम सभी लोगों को मिल करके जब तक एक साथ एक समय नहीं धक्का देंगे, तब तक हमारा संगठन वहीं खड़ा रहेगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। अगर कोई चीज स्टैटिक होती है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं सड़ जाएगी। तो हम सबको मिलकर सोचना है। और आज मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी से ये कहना चाहता हूं कि आप जो हम सोचते हैं, भले अभी केंद्रीय स्तर पर न हो, तो आप शुरू करेंगे। क्या होना चाहिए कि यूपी की एक वेबसाइट होनी चाहिए और आपका जो वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको दर्ज होना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए, वेबसाइट का एक और रूप होता है जिसमें कोई अपना सजेशन कोई देना चाहे, कुछ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। अब वेबसाइट के अलावा सबसे पहले तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। केंद्रीय संविधान अलग है, उसको हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। वो बहुत तरह से, अरुण जी, 2 काम आपको, क्योंकि आपके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, वेबसाइट बनवाना यूपी यादव महासभा का और संविधान बनवाना, ये सबसे पहला काम है, आपको इसको करना है। और इसमें करने के लिए जाहिर है कि धन लगेगा, पैसा लगेगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की माली हालत नहीं है और वो चंदा भी नहीं लेना चाहता किसी डर से कि इसमें खपलेबाजी हो जाएगी, तो इस डर से हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं के तत्वाधान में गीता जयंती और शताब्दी समारोह का कार्यक्रम है। 100 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि है? उसमें श्री श्याम सिंह यादव जी हैं, जो हमारे कार्यकारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं अरुण यादव जी, मुख्य अतिथि यही लोग। समाज के लोगों से क्या अपेक्षा? समाज के लोगों को यही है कि भाई अच्छे से पढ़े आए, अच्छी नौकरी पाएं, अच्छे व्यापार करें, अपने विचार अच्छे रखें, समाज में अपनी स्थिति अच्छी बना कर रखें।